आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन शेख साहब। और जुल्करनैन शेख साहब हैं जे.एंड.के हाई कोर्ट एडवोकेट। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया शुक्रिया रफ़ात साहब। जुल्कर सर, आपके द्वारा एक पीआईएल जो है वो दायर की गई है हाई कोर्ट में। क्या है वो पीआईएल और क्या उसमें अभी तक की क्या डेवलपमेंट है? बिल्कुल सही फरमाया आपने अरफात साहब, इसमें क्या है कि हमने एक पीआईएल फाइल किया है जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है पीएसए की सेक्शन 18 जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसका सेक्शन 18 जो है पीरियड ऑफ डिटेंशन डिस्क्राइब करता है। तो हमने इस पीआईएल के थ्रू उस सेक्शन को चैलेंज किया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है और ये कहा है कि ये जो सेक्शन है जिसमें कि 2 साल की डिटेंशन में इंसान को रखा जा सकता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है। और वो हम इस तर्क पे कह रहे हैं कि जो जब तो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, जो कि रियासत यूटी में तब्दील हुई, 370 हटा, 35 हटा, उससे कुछ तब्दीलियाँ, कुछ क्या कहें, हम कहें काफ़ी हद तक जो है जो लीगल सिस्टम था वो चेंज हुआ। बिल्कुल। उसी के तहत क्या हुआ कि जो रेजिड्यूरी पावर थी स्टेट के पास कानून बनाने की, वो रेजिड्यूरी पावर चली गई और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो एप्लीकेबल हुआ एज इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर में। अंडर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 7 पार्लियामेंट के पास पावर रहता है कि डिटेंशन लॉज के तहत या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसने पीरियड का डिटेंशन किया जाए। ये कानून बनाने की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर है, ये पार्लियामेंट के पास है। जब आर्टिकल 370 था, 35 था, तो तब रेजिड्यूरी पावर जो थी जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर के पास थी, अब वो नहीं है। और जो यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें जो एंट्री 9 और एंट्री 3 है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को डील करती है, वो भी एप्लीकेबल हो जाती है जम्मू कश्मीर में। अब इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, मौजूदा वक्त में हमारे पास 2 कानून हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट। दोनों का तर्क सेम है और दोनों एक्ट जो है एप्लीकेबल हैं जम्मू और कश्मीर में। जो एनएसए है वो इंडियन पार्लियामेंट का बनाया गया एक्ट है, उसमें जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है वो है 1 साल। और जो पीएसए है उसमें पीरियड ऑफ डिटेंशन है 2 साल। तो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि कोई पावर डिराइव नहीं करता कोई कहीं से भी। लिहाजा हमारा यही कहना है कि ये जो सेक्शन 18 है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खारिज किया जाए। यही हमारा कहना है इस बात में। सर, हाई कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई इस सब पे? इसमें मैटर जो था 22 तारीख को लिस्ट हुआ था हमारे ऑनरेबल रीजनल बेंच में, कंप्राइजिंग ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस DS ठाकुर एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जावेद इकबाल। तो इसमें जो स्टेट की तरफ से लर्नड एडवोकेट जनरल मिस्टर DC राणा साहब जो है वो अपेयर हुए। तो उन्होंने नोटिस जो है एक्सेप्ट किया और ऑब्जेक्शंस या रिस्पांस फाइल करने के लिए टाइम मांगा, जिनको कि 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि आप सरकार की तरफ से जो है, स्टेट की तरफ से जो है अपना रिस्पांस फाइल करें इसमें। तो कोर्ट ने इसमें हमारी जो PIL है उसको इनिशियली नोटिस जो है उसमें इशू कर दिए गए। सर, जब से जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका मिसयूज़ कर रही है। बिल्कुल। देखिए डांग साहब, ये कहते हैं ना कि जो भी कानून बनाए गए, सबसे पहले तो मोटा मोटा एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था। उसके बाद रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के नाम पे कम से कम 5 या 6 ऐसे जो है एक्ट्स आते गए। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, रीऑर्गेनाइज 1, 2, 3, 4, 5, तो इसी तरह जो है ये आते गए। इसमें क्या हुआ कि कानून को काफ़ी हद तक बदला गया। कहीं कहीं पूरा कानून बदला गया, कहीं कहीं एक्ट्स में से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली गई। इस निस्बत अवेयरनेस जो है वो है नहीं। इस निस्बत जो है लोगों को पता नहीं, आम आदमी की तो क्या बात करें, जो लीगल प्रोफेशन से डील करते हैं लोग, उनको ही इस बारे में मालूमियात नहीं है। इस टाइम पे हमारे पास कंज्यूमर फोरम नहीं है कहीं पे। आज 5 अगस्त से मुझे लगता है 1.5 साल हो गया, हमारे पास कहीं पे भी कोई कंज्यूमर फोरम नहीं है। जो केसेस थे, जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर कंज्यूमर एक्ट के तहत जो फोरम बनी गई थी, उस फोरम में जो केसेस पड़े थे उनका क्या हुआ,
क्या नहीं हुआ, वो फोरम कहाँ एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। और जो इंडियन कंज्यूमर एक्ट अब हम पे एप्लीकेबल है, उसके तहत अगर आप पीड़ित हैं, आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई फोरम ही नहीं है। इस निस्बत भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने जो है कोई स्टेप नहीं लिया। दिस अमाउंट्स टू डिनायल ऑफ जस्टिस। आप कल को मोबाइल फ़ोन लेते हैं और ख़राब हो जाता है, आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आपके पास फोरम नहीं है। एक्ट तो आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन एक्ट के तहत जो तर्क है, जो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड पे, वो नहीं है। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो चीज़ें आनी थी वो आई नहीं। जो तो चली गई वो तो चली गई। देखिए, एक आम आदमी का रोल यही होता है एक सोसाइटी में कि कानून जैसा भी हो वो उस कानून को समझे और उसको इम्प्लीमेंट करे और पालन करे। लेकिन यहाँ पे जो है पोजीशन ऐसी है कि कानून तो है, उसमें एम्बिग्विटी इतनी है, डिस्क्रिपेंसीज इतनी है, लोगों में कन्फ्यूजन इतना है जो कि नहीं होना चाहिए। आज रीऑर्गेनाइजेशन हुए साल एक से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी जो है क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज़ हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। उसी मुहिम के तहत हमारी ये जो PIL है, ये उसी मुहिम के तहत है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के बेनिफिट हैं जी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जो हमें मिला, कम से कम वो हमें दिया तो जाए। बिल्कुल। जो तो छीना गया वो तो छीना गया, लेकिन जो आया है उसको इम्प्लीमेंट तो किया जाए। हम कानून नहीं बनाते, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हम कानून नहीं बनाते, लेकिन हम कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम कानून को इंटरप्रेट करते हैं, हम कानून का पालन करते हैं। और अगर उस कानून में कहीं ऊपर नीचे कमी पेशी हुई, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस चीज़ का जो मैटर है वो अप्रोप्रिएट फोरम में लेके जाएं। जो हमने इस केस में किया, हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास मैटर प्रोसीड किया हुआ है। अब ये उनके पास है कि उनको हमारा जो व्यू पॉइंट है वो सही लगता है, क्या वाकई कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं है, तो वी लीव इट टू देयर एबल विजडम। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जुल्करनैन शेख साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और जिनके द्वारा एक PSA के ख़िलाफ़ जो है एक PIL दायर किया गया है। और आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।